आप सही भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सही भक्तों के लिए इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से एक ऐसा गुप्त दान बताने वाले हैं। यदि कोई भी व्यक्ति इस गुप्त दान को कर लेता है तो उसके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं रहती, कभी भी किसी प्रकार की बाधाएं उसके जीवन में नहीं आती हैं, कभी भी किसी प्रकार के कर्जे से उनको तंग नहीं होना पड़ता, कोई भी शत्रु दुश्मन उसका आयत नहीं कर सकता, बुरा नहीं कर सकता। वैसे भी कहावत है कि गुप्त दान महाकल्याण। यदि कोई भी व्यक्ति इस गुप्त दान को कर लेता है तो उसका इस संसार से, इस भव सागर से कल्याण हो जाता है। वैसे तो आज के समय में प्रचलन चला हुआ है, सभी केवल दिखावा करते हैं, दान भी करते हैं, पूजा पाठ भी करते हैं, तो केवल दिखाने के लिए। आज के समय में कोई भी किसी भी तीर्थ पर, किसी मंदिर पर, कहीं भी थोड़ा बहुत दान भी करके आता है तो सारे दिन उसको सभी लोगों के सामने उसका गुणगान करता रहता है, बखान करता रहता है कि मैंने यह आज दान दिया है, मैंने इतना दान दिया है, मैंने यह किया है। लेकिन मैं आप सभी को बता देता हूं, यदि आप किसी भी वस्तु का कुछ भी आप दान कर रहे हैं और उसका गुणगान करते हैं, बखान करते हैं, तो वह दान कभी भी आपका सफल नहीं होता। कोशिश करें गुप्त रूप में उसका आप दान करें। तो यदि आपके जीवन में किसी प्रकार की बाधाएं, समस्या चल रही है, आप धनवान होना चाहते हैं, करोड़पति बनना चाहते हैं, माला माल होना चाहते हैं, आप चाहते हैं आपके घर परिवार में किसी प्रकार की कोई आर्थिक तंगी ना रहे, किसी प्रकार की कोई समस्या ना रहे, सदैव आपके घर में सुख शांति बनी रहे, आपका परिवार आगे की ओर बढ़े, उन्नति करे, तो केवल आपने देव उठनी एकादशी तिथि पर आपने इस प्रयोग को करना है। अर्थात 2 नवंबर वाले दिन आपने इस प्रयोग को करना है। सुबह के समय पर करना है, सूर्य उदय के समय पर आपने करना है। कैसे करना है, क्या इसका नियम है, इसकी जानकारी के लिए आप हमारी इस वीडियो को संपूर्ण सुने, आखिर तक हमारे साथ जुड़े रहें। इसके साथ साथ जिस किसी भक्त ने हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है वह सर्वप्रथम सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाकर के राधे राधे अवश्य लिखें। जैसा कि हम आप सभी को बता रहे थे, यह उपाय धन धान से भरपूर कर देने वाला है, आपके जीवन में सभी प्रकार की समस्याओं को दूर कर देने वाला प्रयोग है। आपके जीवन में किसी प्रकार की कोई भी अनहोनी घटनाएं हो रही हैं, उनको भी यह आप शीघ्र ही दूर कर देगा। तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि देव उठनी एकादशी वाले दिन आपने इस प्रयोग को करना है। वैसे देव उठनी एकादशी, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि आज के दिन देवता जागृत होते हैं, परंतु ऐसा नहीं है, क्योंकि जिस समय पर देवशयनी एकादशी होती है, चतुर्मास प्रारंभ होता है, उस समय पर श्री हरि विष्णु पाताल लोक में राजा बलि के पहरे पर चले जाते हैं, तो इसलिए हम उसको देवशयनी कहते हैं। और देव उठनी एकादशी वाले दिन श्री हरि विष्णु पाताल लोक से राजा बलि के पहरे से वह वहां से मुक्त होकर आते हैं, तो इसलिए हम इसको देव उठनी एकादशी कहते हैं कि आज के दिन श्री हरि विष्णु पाताल लोक से आ जाते हैं। तो आपने इस दिन क्या करना है, आपने सर्वप्रथम तिल के 11 लड्डू लेने हैं। तिल के 11 लड्डू लेकर के आप या अपने घर पर बनवा सकते हैं या मार्केट से आप खरीद करके ला सकते हैं। यदि आप अपने घर पर बना सकते हैं तो आप घर पर भी इनको तैयार कर सकते हैं, कोई आवश्यकता नहीं है कि आप बाजार से ही खरीद कर लाएं। अब आपको क्या करना है, यदि आपका सामर्थ्य है तो कोई भी आप चांदी का सिक्का ले लें या चांदी का कोई टुकड़ा ले लें। यदि इतना आपका सामर्थ्य नहीं है तो कोई भी आप 1-1 रुपए के सिक्के ले लें, और जो आपने तिल के द्वारा लड्डू तैयार किए हुए हैं उस लड्डू के अंदर आपने उस 1-1 सिक्कों को रख लेना है। रख करके सर्वप्रथम आप अपने घर के अंदर ही, जहां भी आपने पूजा रूम मंदिर बनाया हुआ है, उसमें घी का दीपक प्रज्वलित करें और 11 के 11 लड्डुओं को अपने समक्ष रख लें।
हाथ जोड़ करके सर्वप्रथम अपने नाम एवं गोत्र का उच्चारण करें, श्री हरि विष्णु का ध्यान करें, माता लक्ष्मी का आप ध्यान करें और आपके जीवन में आई हुई बाधा समस्याओं के लिए आप प्रार्थना करें। उसके बाद आपको क्या करना है, उन 11 के 11 लड्डुओं को लेकर के श्री हरि विष्णु के मंदिर में आपको जाना है। अर्थात ऐसे मंदिर में आपको जाना है जहां विष्णु भगवान की प्रतिमा हो या श्री कृष्ण जी की प्रतिमा हो, या कृष्ण जी के मंदिर में या विष्णु भगवान के मंदिर में या राधा कृष्ण के मंदिर में, ऐसे तीर्थ में आपको उनको लड्डुओं को लेकर जाना है। अब आपने सर्वप्रथम एक लड्डू लेना है और आपकी जो भी मनोकामना, जो समस्या है, उसकी प्रार्थना करनी है और उसको अपने मंदिर में श्री विष्णु के समक्ष चढ़ा देना है। उसी तरह दूसरा लड्डू लेना है, प्रार्थना करनी है, मनोकामना बोलनी है और चढ़ा देना है। इसी तरह आप लगातार 11 लड्डू को एक एक करके अपनी मनोकामना बोलते हुए श्री हरि विष्णु के मंदिर में आप उनको चढ़ा दें। चढ़ाने के बाद आप वहां पर एक घी का दीपक उसी मंदिर में आप प्रज्वलित करें, 3 परिक्रमा करके मस्तक झुका करके आप प्रणाम करें और आप अपने घर आ जाएं। कोई भी तंत्र मंत्र, कोई भी ओना टोटका इसके अंदर नहीं है। कहीं भी किसी भी चौराहे पर, कहीं भी जंगल में आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। सिंपल सा, साधारण सा, यह छोटा सा प्रयोग है। यदि आप पूरे साल में केवल एक बार भी कर लेते हैं तो आपके जीवन में किसी प्रकार की बाधा नहीं आएगी, कोई भी रुकावट समस्या नहीं आएगी। कभी भी आप धन से तंग नहीं होंगे, कर्जे से आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा। तो इसी तरह हम आपसे भक्तों के लिए और नए उपाय के साथ, नई वीडियो के साथ आप सभी के समय उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को राधे राधे।